बच्चों देखो, आपका जो है पहला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। इसमें आपको मीडियन निकालना है, हिंदी में इसको माध्यक बोलते हैं, ठीक है। तो माध्यक बोलते हैं। तो बच्चों जब भी लेस देन लिखा आ जाता है ना, हिंदी में बोलते हैं से कम। आप देखो 20 से कम बोल रहे हो, 30 से कम बोल रहे हो, तो कितने कितने गैप चल रहे हैं, 10-10 का चल रहा है ना। तो 20 से कम हम कितना कम जाएंगे, तो 10 तक जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 40 का गैप होता है तो 40 घटा देते हैं, 20-20 का गैप होता है तो 20 घटा देते हैं। पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ समझना। देखो यहाँ दे रखा 30, तो यहाँ 30 लिख देंगे, ठीक है। 40 में से 30 के कितने बचे, 10। 80 में से 40 के कितने बचे, 40। 110 में 80 के कितने बचे, 30। 120 में 110 के 10 10। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले इसको सीधा करना होता है, और जब हमें लेस देन लिखा होता है ना, तो ये CF होता है, क्या होता है, और हमें माध्यक निकाला। अब CF तो हमें चाहिए, तो क्या हम ये देख के ये वाला उतार दें? हाँ उतार सकते हैं, लेकिन हम अपने आप करेंगे। हमें तो आता है 30, 40, 80। 80 में 30 जोड़े 110, 110 में 10 जोड़े 120, 130। देखो सेम वही आ रहा है, कोई बात नहीं, आ रहा तो आ रहा है। अब उसके बाद हमें n पता लगाना है। n हमारा कितना है, 130। भाई जब इसका जो टोटल होता है वो यही तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक करके जोड़ा है, ये टोटल जोड़ लिए। तो n 130 है। n का आधा कितना है, 65। 30 का आधा 65 ही तो होता है। तो ये 65 किसके अंदर आएगा, 65 आएगा बच्चा, इसके अंदर आएगा। तो ये 40 से गिनती खत्म हो गई। 41, 42, 43, 65 इसके अंदर आएगा। तो ये L कितना हो गया, 30। F कितना हो गया, CF कितना हो गया। हमेशा CF जो होता है ना, वो n/2 से छोटा होता है। अगर मान लो कि बच्चे CF इसको लिख लेंगे तो पता लगा लेंगे भाई ये तो 80 बड़ा आ रहा है, तो CF हमेशा एक कदम पहले होता है, एक कदम। तो ये समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद जो है हम आगे करेंगे, इस पे करेंगे, ठीक है। फिर हमें नहीं तो पेज पे लपना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है, आप करते हो। मेन अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए, ठीक है। नोनो प्यारे प्यारे बच्चे, ठीक है। अब माध्यक, माध्यक का फॉर्मूला होता है प्यारो L। वेरी गुड बेटा। मजा इसी बात में कि टीचर से पहले बच्चा बोल दो, ठीक है। L कितना है, L कितना नोनू, 30 है, ठीक है नोनू। n/2 कितना है, 65। CF हमारा नोनू कितना है, 40 है। F कितना नोनू हमारा, 40 है। H कितना नोनू, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे अपर लिमिट, निम्न सीमा, उस सीमा, इसे L, इसे U बोलते हैं। 40 में से 30 गए 10, 10 आ गया H। और H को क्या बोलते हैं, क्लास साइज, क्या बोलते हैं, वर्ग साइज, वर्ग साइज बोलते हैं बेटा, वर्ग साइज। 60 में से 40 गए कितना आ गया, 15। कई बच्चे पता है 65 में से 40 गए, कितने बच्चे, बेटा 25 बच्चे। वेरी गुड बेटा, ठीक है, 25 बच्चे। और ठीक है, ठीक है। तो 25 को 4 से भाग करो, कितना आएगा, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20। तो इसको जोड़ दो, 36.25। समझ में आगे कैसे करना है, आगे समझ में कैसे करना है, क्लियर हो गया कैसे करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखो बच्चों ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसने बोला हमसे एक्स निकालना है यहाँ पर हमें। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्यारो, कोई भी आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसकी गुणा इसमें, मैं इसमें कहते कॉमन लिख सकता हूँ 2, लेकिन आप सिंपल दिया करो, इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें। इसको करो, प्लस को 12 जैसे माइनस,
माइनस माइनस इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें करो, इसकी गुणा इसमें। 2x गुणा 2x स्क्वायर, 2x गुणा 4 में करी 8x, माइनस 4 की x में करी माइनस 4x, माइनस 4 की 4 में करी 16। ठीक है, देखो ये प्लस का था, ये दोनों प्लस के, तो प्लस का रहेगा। माइनस की 4 की गुणा करी माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस जाएगा, इक्वल टू 1/8। तो 2x में से 1x का कितना बचा, माइनस का x। ठीक है, 2 चौकड़े में से 1 खाली, माइनस की बची, माइनस की कम बढ़ी, 4 4 8 होगा। ठीक है, 2x का स्क्वायर, 8 में से 4 के कितने बचे, 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 16। ठीक है, इज इक्वल टू में देखो इसकी गुणा हम इसमें कर रहे हैं, इसकी गुणा हम इसमें करेंगे। ठीक है, 8 ब्रैकेट में x प्लस 8। देख लो, दोबारा देख लो, इसकी गुणा इसमें कर रहे हैं, इसकी गुणा इसमें करेंगे। ठीक है प्यारो, ठीक है। तो अब 2x का स्क्वायर 4x माइनस का 16, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64। देखो 8 की इसमें भी गुणा हो गई, 8 की इसमें भी गुणा हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को उठा के उधर फेंक दो। माइनस का 8x जाके प्लस का 8x हो जाएगा, प्लस का 64 जाके माइनस का हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर है, ये सेम उतार दिया, और ये 8x है, ये 4x है, कितना हो गया, 12x हो गया। 64 और 16 कितना हो गया, 80 हो गया। यहाँ तक समझ आ गया। अगर ये 2 से कट रहा है, देखो 3 2 से कट रहे हैं ना, तो काट दो। देखो 2 से कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 6 12, 2 चौके 8, 0 को 2 से भाग करो 0। ठीक है, ये आ गया। अब आपको इसको डी से सॉल्व करना है। कैसे करना है, डी से। तो ए कितना दे रखा है, इसके साथ कुछ नहीं, तो 1 मान लेंगे। बी कितना है, 6, सी कितना माइनस का 40। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है प्यारो, बच्चों हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब डी मैं इस वाले में कर रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ बी कितना है, 6, ए कितना है, सी कितना माइनस का 40। देखो हार मानना भी एक सीख है, ताकि दोबारा हार ना हो जाए। यहाँ तो नकली हार है ना, पेपर में तो असली हार हो गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाए भाई साहब, बच्चे ये ना समझ देते। तो माइनस माइनस क्या हो गया, 160 आ गया। इसको जोड़ दो, 6 3 ये 6 का स्क्वायर 160 आया। बेटा 4 चौक 16 आ गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 36 आ गया। बेटा वही आ गया जो हार मान रहा, 36 36 आ गया, 4 चौक 16 आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों को जोड़ दे 96 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है। डी कितना दे रखा है, 6। वेरी गुड, देखो यार ये रहा 6। ठीक है, डी कितना दे रखा, 196। तो ए कितना दे रखा प्यारो, ए हमारा है। ठीक है प्यारो, माइनस के 6 हो गया। 196 का रूट क्या होता है, 196 रूट 14 होता है। नहीं तो आप निकाल के देख सकते हो, ऐसे निकाल लो। 196 2 में 18, 2 16, 2 चौके 8, 2 में 18, 7 7 49, 7 एकम 4। तो 2 में से 2 बार आ गया, 2 7 में 14 आ गया ना बार। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 14, पीछे क्या 2। ठीक है, अब टेकिंग प्लस लिखो, प्लस लेने पर, हिंदी में प्लस लेने पर। तो प्लस लेंगे तो इस माइनस को भूल जाएंगे। 14 में 6 कितने बचे, 8, भाग करके 4 आ गए। उसके बाद टेकिंग माइनस 6 14, देखो अब प्लस को भूल गए। 14 से कितना होता है, 20,
20 और माइनस का 10 आ गया। ठीक है, 2 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। इस तरीके से भी करना होता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला इक्वल रूट से के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन लिखा। -1 देखो बच्चों, ये वैसे करना है, अभी तो करा स्क्वायर वाला। ए किसे कहते हैं? के -1 को। बी किसको कहते हैं? 2x माइनस का 2, माइनस का सिर्फ एक्स वाले के साथ वाले को, इसमें एक्स नहीं लिखते हैं। और सी कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। ठीक है, समझो मेरी बात। ये जो है ना, एक्स के साथ वाले को ये ए, और बी -2 वाले को, और सी इसको। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4a। बी कितना? -2। ए कितना दे रखा? के -1। सी कितना दे रखा? 3। 2 दूनी कितना हो गया? 4। 4 ठीक है, और 4 से कितना हो गया? 12। ये के -1 लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से। 4 से 12 कर दिया, और के -1, 2 दूनी 4 हो गया। ये दे रखा 4। अब देखो, 4 से 12 कर दिया ना, 12 किसे मल्टीप्लाई करो? 12 के। 12 किसमें करो? 12। अब पता है यहाँ पे क्या साइन लगेगा? माइनस का प्लस का? माइनस माइनस रूल याद रखो। माइनस ब्रैकेट में प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस ब्रैकेट में माइनस होता है, प्लस ब्रैकेट में प्लस प्लस होता है, माइनस ब्रैकेट में माइनस प्लस होता है। ठीक है, अब इक्वल टू में 0 लगा दो। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इक्वल रूट है। ऑप्शन में दे रखा है इक्वल रूट, या लिख देना इक्वल रूट है। तो 12 4 कितने हो गए? 16। 16 - 12 के। ठीक है, अब उसके बाद 16 माइनस का 12 के इक्वल टू में 0 इधर लगाओ। देखो, इधर लिखो 0 या इधर लिखो 0, बात एक है। अब माइनस का 12 के जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, और गुणा वाले जाके क्या हो जाता है? भाग हो जाता है। तो 4 3 12, 4 तो 16, के कितना आ गया? 4/3 आ गया। समझ में आ गई? अब देखिए, आपका है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² - 1। इसने बोला इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो रूट्स निकालना वही सेम करेंगे। इक्वल टू कितना रहेगा? 3। बी इक्वल टू क्या है? यहाँ पर एक्स है नहीं है ना, 0 लेंगे। सी कितना है हमारा? -1। है ना, डी से तो करना है, आप बिना डी के भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका याद रख लीजिए। बी कितना दे रखा? 0⁻²। 4a कितना दे रखा? 3। सी कितना दे रखा? -1। 0 माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, तो 12 आ गया। डी कितना आ गया हमारा? 12 आ गया। ठीक है, तो अब एक्स का फॉर्मूला लगाओ, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2 है। ठीक है, तो एक्स माइनस का बी कितना दे रखा है? वेरी गुड, शाबाश। प्लस माइनस रूट डी कितना दे रखा है हमारा? अब तक ये 2-3 क्वेश्चन कर लिया, आपको आ गया होगा। ए कितना दे रखा है हमें? 3। तो देखो, 0 को माइनस लगाओ, कुछ देखो फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये आ गया 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? प्लस माइनस रूट में 12/6। ठीक है, अब 12 देखो बाहर निकल सकता है, 12 निकल सकता है। 2 6 12, 2 3 6, 3 कम 3, तो 2 में से 1 2 बाहर आ गया। ये आ गया प्लस माइनस 2, 3 अंदर आ गया 6। अभी कट रहा है 3 2 3 6, प्लस माइनस 3/√3, 3/में रूट 3/3। ठीक है, ये आंसर आ बस। एक और देख लो प्यारो, देखो प्यारो, करवाता हूँ अच्छे से समझाता हूँ। एक एक क्वेश्चन मैं प्यार से बताता हूँ, ध्यान से समझो। इसको क्वेश्चन में कराता हूँ। देखो, ये 30 दे रहा है, ये 120 दे रहा है। ठीक है, आप ध्यान से सोचिए प्यारो, ये 120 है, तो ये कितने का होगा? एक लाइन का टोटल कितना होता है? 180। वेरी गुड, 120 है तो कितना बचा? तो जानबूझ के 120 दे दे, ताकि बच्चे जो है देखे कि क्या हमें झुंझुना में जाना नहीं। ये कितना देखो 20। ठीक है, हमें एक्स निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, और ये ए है, ये बी है। ठीक है, और यहाँ पर हमें जो है, हमें एक्स निकालना, इसको हमने एच मान लिया। क्या मान लिया? एच। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमेशा वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो हमने ए बी सी ले लिया, तो ये एक्स है, ये एच है। तो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगता है? टैन का लगता है। तो टैन थीटा क्या होता है? पी अपॉन में बी होता है। ठीक है, तो टैन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60।
पी कितना देर का एक्स, बी कितना देर का एक्स, tan 60 का कितना तो √3 एच अपॉन में एक्स, ये एक्स इधर चला गया √3 एक्स इजिकल टू, ठीक है। ये आगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसमें 90 हो, तो ए बी डी। क्या हम ये ले सकते थे ट्रायंगल? नहीं ले सकते क्योंकि 90 नहीं, ये लेंगे ए बी डी, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे घुमा के दे सकता है तो आपको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब tan थीटा लिखेंगे, पी अपन में बी लिख लेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे? 30 लेंगे, ठीक है। तो पी कितना दे रखा है हमें? एच। भाई देखो पी मतलब यही तो होता है, और बी हमें कितना देखे? ये तो क्या है? एक्स प्लस 20। देखो पूरा का पूरा बेस है ये, पूरा का, सुन रहे हो? अब tan 30 के लिए कितने बना अपन में? √3 एच एक्स प्लस 20, ये इधर चला गया, ये इसमें गुणा हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इसमें करी, इसकी गुणा इसमें करी। अब ये कितना दे रखा है? ये रहा, एच की वैल्यू दे रखी है, तो या तो एक्स की वैल्यू रख लो या एच की वैल्यू रख लो। हम एच की वैल्यू रख लेते हैं, एच की वैल्यू ये है ना पूरी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी हमने इसमें रख ली, यहाँ पर एच की जगह एक्स प्लस, ये सेकंड है, आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। एच की जगह कितना लिख दिया हमने? √3, ठीक है। तो अब √3 कितना बन गया? वेरी गुड, 1 3 बन गया, ये एक्स, देखो √3 1 3 बन गया, और एक्स, ये एक्स था। अब ध्यान से देखो, समझ में आएगा। देखो प्लस का एक्स है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। 3x में से 1x गया, 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, कितना आ गया? एक्स 10 आ गया। हमसे पूछा तो एक्स निकालो, हमने इसको एच मान लिया, तो अगर एच पूछेगा तो एच कितना आएगा? जहाँ एक्स है ना 10, यहाँ पुट कर दो, तो हमारा आ गया √3। अब देखो √3 पहले लिखते हैं कोई नहीं ना, तो हम इसको 10√3, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, कुछ दिया नहीं था, मैंने अपना क्वेश्चन बनाया ना, ठीक है, समझाने के लिए बताया, ठीक है प्यारो, ठीक है। और अब देखो ये आप क्वेश्चन जो है अपने आप ट्राई करना, मैं इसके लिए बाद में करवाता हूँ।